बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 फरवरी बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। बिलावल हाउस के 4 अहम लोगों के ख़िलाफ़ केसेस की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक केस तो वो है जो ज़िला लाड़काना, जो कि गढ़ समझा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ों के जो वहां पर उनको दफन भी किया हुआ है, उनके मज़ारात भी उन्होंने बनाए हुए हैं। उसी लाड़काना में एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाड़काना में करप्शन का केस था। उस पर आज जो एहतसाब अदालत सक्कर है, बड़ा अहम फैसला सुनाया है, और जरदारी ख़ानदान और बिलावल हाउस के अहम जो चोर थे उनको 7-7 साल की सज़ाएं सुनाई हैं, और उनको अदालत के अदालत से गिरफ़्तार कर लिया गया। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जाली बैंक अकाउंट्स केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के हवाले से। साथ हम खुर्शीद शाह की ज़मानतों के हवाले से भी काज लिस्ट जारी हो गई है। और डैनियल पर्ल कत्ल केस में अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि नज़रसानी की जो दरख्वास्तें फ़ाइल की गई थी, डैनियल पर्ल जिनको कत्ल किया गया था और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजमान को सज़ा सुनाई थी, सिंध हाई कोर्ट ने सज़ा ख़त्म कर दी थी और मुलजमान को बरी करने का हुक्म दिया था। उसके ख़िलाफ़ अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सिंध हुकूमत ने अपील की थी। सिंध हुकूमत पहले इस मामले को लाइट लेकर चलती रही, और सिंध पुलिस पैसे लेकर गवाहों को मैनेज करती रही और गवाहों के बयानात गलत करवाती रही। जब इंटरनेशनल प्रेशर आ गया, और जब अमेरिका ने और बाकी जो यूनाइटेड नेशन और बाकी बड़े जो इदारे हैं, उन्होंने कहा कि एक चीज़ एक दिन में कत्ल हुआ है और वो कैसे बरी हो सकता है। अदालतें पाबंद हैं प्रोसिक्यूशन की एविडेंस की। प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस है वो थी कोई नहीं। जो पुलिस थी, सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस, उन्होंने पैसे लेकर मुलजमान के हक़ में तफ्तीश कर दी थी। बाद में उनके जब मामला गले पड़ गया, वो कभी सिंध हाई कोर्ट जाएँ, कभी सुप्रीम कोर्ट जाएँ। सुप्रीम कोर्ट में जब वो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपीलें खारिज कर दी, और जो बरीयत का फ़ैसला था उसको ना सिर्फ बरीयत के फ़ैसले को जो बरकरार रखा, बल्कि फिलफौर जो डेथ बैरिक था, जो जहाँ पर ये डैनियल पर्ल कत्ल केस के जो मुलजमान थे उमर शेख और दूसरे, उनको जो रखा गया था डेथ सेल में, वहाँ से निकाल कर एक और उनके लिए जगह मुख्तस की गई। एक जो कमरा है वो मुख्तस किया गया, जहाँ पर मुलजमान के फैमिली मेम्बर्स भी डेली आते जाते हैं। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वो मुलाकात कर सकते हैं। उनके आने जाने का ख़र्चा भी सिंध हुकूमत पर पड़ा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर आपने इसको नज़रबंद रखना है तो फिर फैमिली को मिलने दें। अब जब ये सारा मामला हुआ और वजारत ख़ारजा अमेरिका की, उसने पाकिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया, और पाकिस्तान की हुकूमत ने देखा कि सिंध हुकूमत की नलायकियों की वजह से केस हमारे गले पड़ गया है, तो फिर अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए और इन्होंने भी नज़रसानी की दरख्वास्त की। और उस पर सवाल ये उठा था कि जब आप अपील में पार्टी नहीं बने तो अब नज़रसानी में कैसे वफाक पार्टी बन सकता है। तो इस पर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब की सरबराही में अब 2 मार्च को समाअत होगी, और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हुए सारे मामले पर ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सारे हक़ाइक़ से आगाह करेंगे, और जो सिंध हुकूमत की नलायकियाँ हैं और उनकी जो करप्शन है उसकी दास्तान सुनाएंगे। खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानतों पर ये खुर्शीद शाह की, उनके बेटे की, और साथ खुर्शीद शाह की जो फैमिली है उनकी दरख्वास्त ज़मानतें हैं। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानतें फ़ाइल की गई थी। खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो गई थी। खुर्शीद शाह के बेटे की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी खारिज कर दी गई थी, जबकि खुर्शीद शाह की 2 बीवी और एक बेटे की जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी है वो मंजूर कर ली गई थी। इसके ख़िलाफ़ जो जिन मुलजमान की ज़मानत मंजूर हुई थी उनकी कैंसिलेशन मूव की थी नैब ने सुप्रीम कोर्ट में, और जो खुर्शीद शाह है और उसके बेटे ने दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके ऊपर बुध को समाअत के नोटिस जारी कर दिए हैं। पहले रज़ा रब्बानी साहब वकील थे खुर्शीद शाह के। फिर खुर्शीद शाह ने कहा जी कि रज़ा रब्बानी से मुझे उम्मीद नहीं है कि वो मुझे केस जितवाएंगे। अब आप देखें, खुर्शीद शाह एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा है, वो अपना ज़ाती केस उनको देता नहीं है, और वही रज़ा रब्बानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए सदारती रेफरेंस में 3 दिन बहस करके जाते हैं, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखते हैं। खैर, खुर्शीद शाह की जो दरख्वास्त थी कि रज़ा रब्बानी को मैं वकील मज़ीद नहीं रखना चाहता, तो वो दरख्वास्त मंजूर हुई थी, और अब बुध को समाअत होगी। आया खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत
मंजूर होती है नहीं होती, जो भी डिटेल्स होंगी हम उसके ऊपर बात करेंगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस में भी जो मुलजमान हैं, जो जाली बैंक अकाउंट्स केसेस के मुलजमान हैं, उनकी भी दरख्वास्त जमानतों पर मंगल को 2 मार्च को समाअत के लिए अदालत ने फ़िक्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जाली बैंक अकाउंट केसेस में भी अब मंगल को समाअत होगी। उसमें 3 मुलजमान हैं और हुसैन लवाई हैं, और बाकी जो मुलजमान हैं उन्होंने दरख्वास्त फाइल की थी और उनका यह कहना था कि हमारे खिलाफ जो जाली बैंक अकाउंट्स केस है वो बिल्कुल गलत है और उसमें कोई जो एविडेंस है हमारे खिलाफ वो मौजूद नहीं है सफल मिसल पे, इसलिए हमें ज़मानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने 2 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं नैब को, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को तलब कर लिया है, और अब जाली अकाउंट्स में भी मंगल को समाअत होगी और उसके ऊपर भी जो अहम आर्गूमेंट्स हैं वो होंगे, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। उज़ैर बलोच आज 10वें मुकदमे में भी बरी हो गए हैं। उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ अब तक 59 मुकदमात थे टोटल, जिनमें से आज वो 10वें मुकदमे में बरी हो गए हैं, और अब तक जो पहले 10 मुकदमों का फ़ैसला आया है उन 10 के 10 मुकदमों में मुलज़िम उज़ैर बलोच बरी हो गए हैं। उसकी वजह क्या है? इन 10 मुकदमों में जो आर्गूमेंट्स थे और जो रेशो डिसेंडाई से मुराद ये होता है कि रीज़न बिहाइंड द डिसीजन, जो रीज़न बिहाइंड द डिसीजन है वो यही बताया जा रहा है अदालतों की तरफ से कि प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में नाकाम रही है, प्रोसिक्यूशन ने गवाह पेश नहीं किए और प्रोसिक्यूशन ने झूठी कहानी बनाई है। प्रोसिक्यूशन कौन है? मुराद अली शाह की पुलिस और मुराद अली शाह का प्रोसिक्यूशन ब्रांच। अब सरकारी जो वकला हैं वो भी मुराद अली शाह और जरदारी फैमिली के, पुलिस भी उनकी। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि वो उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ कब वहाँ जाकर देंगे, एविडेंस देंगे और उस एविडेंस की बुनियाद पर कार्रवाई होगी। आप कोई अंदाज़ा लगा सकता है? कम से कम मैं तो ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ मुराद अली शाह और जरदारी माफिया की जो प्रोसिक्यूशन है या पुलिस है वो कोई भी गवाह या उस केस को मजबूत तरीके से पेश करेगी, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और मैं इस हवाले से ये ज़रूर चाहूँगा कि जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पर सीनियर्स हैं, जो MNAs हैं, जैसे असद उमर है, अली जैदी है, बाकी लोग हैं, अब उनको सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त ज़रूर देनी चाहिए कि उज़ैर बलोच के जो केसेस हैं वो पंजाब में या इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, क्योंकि जो हाथ रखा है मुराद अली शाह ने और उनकी जो प्रोसिक्यूशन ने और पुलिस ने, तो 59 के 59 मुकदमात में उज़ैर बलोच बरी हो जाएगा और उज़ैर बलोच बाहर आके हमजा शहबाज की तरह तकरीर करेगा। अब आप हमजा शहबाज की तकरीर देखें, भाई आपकी मेरिट के ऊपर ज़मानत हुई नहीं है, मेरिट के ऊपर तो आपको बोलते हुए अदालतों ने कहा था कि इतने शर्मनाक हकायक हैं कि आप बयान ही ना करें। आज वो कहते हैं हमारे खिलाफ तो एक ढेले की करप्शन भी साबित नहीं हुई और हम तो बिल्कुल दूध के धुले हुए थे, जैसे गए हैं वैसे आ गए हैं। अब कौन जो ऐसे लोगों के साथ कौन बहस करे और ऐसे लोगों को कौन समझाए कि भाई आपकी दरख्वास्त तो मेरिट के ऊपर नहीं हुई, आपने तो मिन्नत तरला ग्राउंड पर ज़मानत लिए हार्डशिप की बुनियाद पर, आपकी मेरिट के ऊपर तो आपकी बनती नहीं थी। अब ये जो उज़ैर बलोच है, मेरी ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ दरख्वास्त देती है और उज़ैर बलोच के मुकदमात ट्रांसफ़र नहीं होते तो उज़ैर बलोच 59 मुकदमात में बरी हो जाएगा और सिर्फ एक ही मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला है 12 साल सज़ा का वही रहेगा, बाकियों में वो बरी हो जाएगा। और वो आके मीडिया के सामने, वो कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सेनेटर भी बन सकता है और वो मीडिया पर बैठ के फिर भाषण दिया करेगा कि देखिए मुझे अदालतों ने बरी किया है और अदालतों ने रिलीफ दिया है। ये मामलात हैं। अब हम आ जाते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाड़काना करप्शन केस के हवाले से। अदालत ने जो मुलजमान हैं उसमें ये एहतसाब अदालत सखर है, इसने ये फ़ैसला सुनाया है। साबिक डिप्टी कमिश्नर हैं जावेद जगीरानी को, ये लाड़काना के साबिक DC हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, और इनको ये समझा जाता है कि इसमें पहले जरदारी माफिया के और जरदारी ख़ानदान के रो अनवार थे और जिनको अपना ये फेवरेट चाइल्ड कहते थे, ये डिप्टी कमिश्नर जो जावेद जगीरानी है, इनके बारे में भी यही कहा जाता था कि ये लाड़काना में इनको बड़े अरसे तक ये लगवाए रखते थे, ट्रांसफ़र होता था फिर लाड़काना में ले जाते थे और वहाँ ये अपने मकासद लेते थे। उस जावेद जगीरानी समेत 11 मुलजमान को 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है और मुलजमान पर भारी जुर्माना भी आयद किया गया है और मुलजमान ज़मानत पर थे, उनको कमरे अदालत से, एहतसाब अदालत सखर से ही गिरफ़्तार कर लिया गया है।
अब जो लोग कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे उस दिन जो फिशरीज़ हाउसिंग सोसाइटी का मामला था, डॉक्टर निसार मुराई को उनको सज़ा हुई है, आज ये जवेद जागीरानी को सज़ा हुई है। अब भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहे कि हमारे खिलाफ तो करप्शन का कोई केस ही नहीं है और अदालतों से हमें बरीयत हो जाती है, तो अदालतों ने सज़ा सुनाई है और जो बड़ी सज़ा है वो सुनाई गई है। और ये सज़ा अब इनको इतने जल्दी इनकी सज़ा ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये नवाज शरीफ या मरीम नवाज तो नहीं है कि अपीलें सस्पेंड हो जाएंगी, अपीलों में सज़ा सस्पेंड हो जाएगी, इनको कुछ अरसा लगेगा। अब देखते हैं। मैं समझता हूँ कि ये नैब की अच्छी काविश है और नैब ने अच्छे केसेस तैयार किए हैं। और नैब के बारे में जो वन साइडेड कहा जाता है कि नैब नालायक हैं, वो केस नहीं तैयार करते, उनके पास एविडेंस नहीं होती, हमें जो अप्रिशिएट है ये एक हफ्ते में ये दूसरी बड़ी सज़ा है बड़े मुल्ज़मान को बड़े करप्शन के केसेस में, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और फिर आप हमजा शहबाज का देखें कि हमजा शहबाज की मेरिट पर अगर दरख्वास्त नहीं सुनी गई तो उसके पीछे भी नैब की बड़ी मेहनत शामिल है कि नैब ने केस ऐसा बनाया है कि कोई अदालत हमजा शहबाज की मेरिट पर दरख्वास्त सुनने को तैयार नहीं थी। अब देखते हैं इन सारे मामलात में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।